नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सैजिटेरियस धनु राशि वालों, आपका जुलाई महीना कैसे जाने वाला है ये मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लोग, और लगभग बहुत सालों से फॉलो भी करते चले आ रहे हैं। तो अभी मैं सबसे पहले मैंने बनाया है वीडियो फायर साइन, मेष राशि का बनाया है, सिंह राशि का कल बनाया है, और आज मैं धनु राशि का वीडियो बना रही हूँ। आप एक फायर साइन है, आपके अंदर एक अग्नि है, अग्नि को दिशा देना पड़ता है। आप देखिए, एक राशि का जो चिन्ह बना होता है उसमें नीचे एक घोड़े जैसा बना होता है और ऊपर एक निशान लगाता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो कहते हैं ना घोड़ा, कि आप एक योद्धा हैं। योद्धा अगर युद्ध नहीं करेगा जीवन में, देखिए संघर्ष भी इसीलिए आपको दिया गया है कि आपको लड़ना है, भिड़ना है, आगे बढ़ना है, निशाना साध कर आगे बढ़ना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत सीधे सटीक बात करने वाले होते हैं, शायद इसीलिए हर किसी को हजम नहीं होते हैं। और आप दिल से साफ हैं, इसलिए आप यही चाहते हैं कि अगला भी स्पष्टता रखे आपके लिए। लेकिन ऐसा जीवन में जब हो नहीं पाता है तो आप हताश निराश हो जाते हैं। तो इस तरह का स्वभाव होता है धनु राशि वालों के लिए। और अगर आप में से कोई भी सैजिटेरियस है और पहली बार ये वीडियो आपके सामने आया है, आपने इससे पहले नहीं देखा है, तो समझ लीजिए कि आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि डिवाइन आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। आपकी जो कठिन परिस्थितियां चल रही थी उसमें कोई मार्गदर्शन देना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं भगवान। तो चलिए रीडिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। सैजिटेरियस धनु राशि, सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन गाइडेंस, और उसके बाद में ये हिडन फीलिंग्स, और ये कुछ इनिशियल्स हैं जिसमें अंदर की छुपी हुई बातें निकल कर आती हैं। सारा देखूंगी। थोड़ी रीडिंग लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जरूर देखिए। हेल्थ देखूंगी, फाइनेंस, कैरियर, और फिर लास्ट में यस और नो का सवाल भी निकालूंगी मैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपके सामने कार्ड को यहाँ पर मैं सफल कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। सैजिटेरियस धनु राशि, ठीक है। धनु राशि वालों की एनर्जी जुलाई महीने में कैसी रहने वाली है? स्पिरिट गाइडेंस पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए, बताइए। देखिए सामने दीपक जल रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस दिए की रोशनी में हम आपके लिए एक एनर्जी का आवाहन करते हैं। डिवाइन बताइए, सैजिटेरियस धनु राशि वालों के जीवन में, लव लाइफ में, पार्टनरशिप में, घर के रिलेशनशिप में क्या एनर्जी चल रही है? सैजिटेरियस धनु राशि वालों का जुलाई महीना लव लाइफ, धनु राशि वालों का जुलाई महीना लव लाइफ की क्या एनर्जी है? जुलाई लव रिलेशनशिप, जुलाई लव रिलेशनशिप, एक कार्ड और निकालूंगी। देखिए पहले टाइम में तो बड़ी उतार चढ़ाव देखे आपने। देखिए आपको किसी पर्सन से बहुत अनकंडीशनल लव था, ठीक है। कहते ना कि आप अपने दिल से निकालना चाहें, कुछ भी करना चाहें, ना तो ये निकल रहा है ना जा रहा है। जैसे कि ईश्वर से प्रेम होता है ना बिना देखे भी। तो आप में से बहुत सारे लोग सैजिटेरियस में एक अनकंडीशनल रिलेशन में थे, लेकिन उस रिलेशन में भी आपको बहुत दुख मिली है, तकलीफ मिला है। डिवाइन ने बहुत सारे रास्ते दिखाए हैं, डिवाइन का प्यार आपको मिला है। और कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिल से, आत्मा से जुड़े हुए तो महसूस होते हैं, पर प्रैक्टिकल में 3D लाइफ में वो आपके नहीं हो पाते। आपने तो चाहा था कि उनके साथ आगे बढ़ें और विक्ट्री यानी कि मैरिज तक जाएं, घर बसाएं, या उनके साथ मान लीजिए शादी का मैटर नहीं भी है तो एक लंबा साथ आप उनके साथ चाहते थे, ठीक है। तो ये एस ऑफ कप जो आया है, एक अनकंडीशनल लव आपकी ज़िंदगी में था, लेकिन इसकी वजह से आपके जीवन में बहुत समस्याएं रही हैं। आप रात रात भर जाग रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक बात को आप हजारों बातों में ले जा रहे हैं। सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितनी आपने सोचते सोचते कर दी है। आप उस पर्सन के बारे में नहीं चाहते कि सोचें, उसके बारे में विचार करें, लेकिन जब आप सोने जाते हैं ना तो बहुत सारे विचार आपके मन में आ जाते हैं उनको लेकर। पुरानी बीती बातों के बारे में सोचते रहते हैं। फ्यूचर का तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसी में घूमते जा रहे हैं। आप दिमाग का दही करके रखा है। तो इतनी निगेटिविटी सैजिटेरियस ये आपके लिए तो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप एक चमकते हुए योद्धा है। एक पीला रंग
पीला रंग गुरुदेव को दिखाता है, तो आप पीले रंग में इतना कालापन भर जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? इसको आपको बदलना होगा। देखिए ये बेड जिस पर आप लेटे एनर्जी है, कपड़े पहने हैं आपने वाइट पहने हैं, तो यानी कि आपके अंदर पवित्रता है। आप जहाँ पर जिस धरातल पर खड़े हैं वो जगह जमीन मजबूत है, लेकिन मन के लेवल पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इतना मत सोचिए, इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग अच्छा नहीं है आपके लिए। और जीवन में एक चीज़ और है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके जीवन में चल रही है। या तो परिवार हो सकता है, या प्यार हो सकता है, या एक तरफ आप मैरिड है और एक तरफ प्यार हो सकता है, या आप किसी से प्यार करते हैं और एक तरफ आपकी फैमिली हो सकती है। या कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं मुझे 30% लगभग, जिनकी जिंदगी में दो पर्सन की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। तो आप अभी क्या करेंगे, जुलाई महीने में शुरू से ही दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आपको लग रहा था कि शायद एक ही पर्सन की तरफ आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, उधर ही करते जा रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ के पहलू को भी देखना शुरू करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और सजिटेरियस, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी में कोई नया नया अट्रैक्शन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, किसी से आकर्षण महसूस कर रहे हैं इन दिनों में आप, ठीक है। एक क्रश की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही, कोई नया आपके जीवन में एंट्री कर सकता है सजिटेरियस। हो सकता है कि वो पहले से जानने वाला हो, या कोई नया पर्सन आपको मिल रहा हो, या एक पुराने पर्सन के लिए ही आपके अंदर एक दोबारा से अट्रैक्शन, कनेक्शन या प्यार। लेकिन यहाँ पर प्यार से ज्यादा आकर्षण बहुत दिखाई दे रहा है, तो ये कोई नई एनर्जी ही मुझे दिखाई दे रही। ये बिल्लू ये क्या है, हटो हटो। अरे देखिए ये लोग कितना परेशान करते हैं, आगे बैठ जाएंगे टायरों के ऊपर, इनको और जगह नहीं मिलती। हटो, चलो रीडिंग करने दो मुझे, सब भी बच्चे ही हैं मेरे, तो मैं क्या कहूँ इनको, ठीक है। ये मुझे परेशान करता ही करता है रीडिंग करने के टाइम पर। अभी देखिए कैसे बैठ गए फिर ये रीडिंग करवाने बैठते हैं साथ में। क्या है, परेशान करने के लिए बैठते हो? चुपचाप बैठो यहीं पर, मुझे रीडिंग करने दो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सब प्यारा प्यारा सा बिल्लू है ना, ऐसे कोई आपकी जिंदगी में बहुत प्यारा प्यारा सा आपके सामने आएगा और अट्रैक्शन बढ़ेगा, और आप चाहेंगे कि आपके जीवन में, देखिए ये समय में बहुत उठापटक नहीं दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में। इस समय थोड़ा सा सुकून भरा जीवन है, ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा, लेकिन पहले जो आपने उठापटक देखी है उसकी अपेक्षा में ये जुलाई महीना जो है वो काफी बेहतर और अच्छा दिखाई दे रहा है। तो जस्टिस है, यानी कि अब आप चाहते हैं कि भाई आप सब चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगे, आपको न्याय चाहिए। आपको या तो उस पर्सन के साथ शादी करनी है, लिविंग में रहना है, जैसे भी रहना है, या पहले से शादीशुदा हैं तो आपको न्याय चाहिए। किसी किसी का यहाँ कोर्ट कचहरी का मैटर भी हो सकता है, वहां पर भी आप न्याय पाने की ही डिमांड कर रहे हैं कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे धनु राशि वालों आपके जीवन में ऐसा दिखाई देता है, द वर्ल्ड कार्ड आया है कि जीवन चक्र जो होता है उसका एक फेज यहाँ पर आपका खत्म हो रहा है, लेकिन नई शुरुआत आपके जीवन में होते हुए दिखाई दे रही है। या किसी पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन में एक सिचुएशन का अंत हो रहा है, ठीक है। एक साइकिल का अंत होते हुए दिखाई दे रहा है, एक चक्र किसी के साथ पूरा हो गया, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने जीवन में अब क्या सोच रहे हैं कि या तो भाई कोई शादी का ऑफर लेके आए, या पक्का एक मजबूत ऑफर लेकर आएगा, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। और आप अभी अपने जीवन में मुझे थोड़ा मनी माइंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सारे बहुत इमोशनल होने का कार्ड यहाँ पर बिल्कुल नहीं आया, इमोशन से हटकर अब आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट करें, ठीक है, और बड़ा पैसा कमाएं, अपना जो आपके सपने हैं उस बड़ी चीज को पूरा करें। डिवाइन भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या आप इतना सब करने के बाद किसी को ऑफर दें शादी करने का, तो थोड़ा और मजबूती की तरफ बढ़ना चाहते हैं आप। तो यहाँ पर दो चीजों में आप क्या जगल कर रहे हैं, मैं यहाँ देखने की कोशिश करूंगी। और सब चीजें तो बहुत क्लियर हैं। और ये जो इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये किस बारे में है, ये दो कार्ड्स को मैं थोड़ा सा क्लियर और करूंगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, ये धनु राशि वाले जो है रात रात भर जग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये क्या सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहां पर है। धनु राशि वालों, ये आप क्या ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस बारे में। देखिए यहाँ पर आपने इन दिनों थोड़ी बाउंड्री क्रिएट कर ली है, ठीक है।
या अभी आपके पर्सन की भी एनर्जी देखूंगी, किसी अगले ने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, तो आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कि आप दिल से हैं नहीं वैसा बनने की आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे बिल्कुल दिमाग से चलना है, दिल को हटा देना है, तो इसकी वजह से थोड़ा नेचर के साथ लड़ाई करते हैं, तो होता ही है ऐसा। लेकिन एक और कार्ड निकालूंगी, ये ओवर थिंकिंग में आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उनको याद कर रहे हैं, ठीक है, पुराने बीते पलों को, कहते हैं ना कि कभी उनके साथ बैठे हैं, प्यारी बातें कर रहे हैं, कभी घूमने गए, कभी खाने गए, कभी एक प्राइवेट समय बिताया, वो सारी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं ऐसी क्या उलझन है कि इन सब चीज़ों से आप ऐसे, ये इंसान एक फंसा हुआ था, उल्टा लटका हुआ था, आप डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं और ये से बाहर जाना चाहता है। आप इन उलझनों से, फंसी हुई स्टक चीज़ों से बाहर जाना चाहते हैं, तो इस बाहर जाने के लिए आप ऐसे नहीं निकल पाएंगे। एंजाइटी डिप्रेशन जो आपको हो रहा है, इसका उपाय करना पड़ेगा आपको। मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं आपको मून हीलिंग मेडिटेशन दूंगी, जिससे कि आपको रातों को नींद आने लगेगी, ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। और अभी मैं भी पहनने वाली हूँ, मैंने एक नया ऑर्डर किया है। ये देखिए, ये एमेथिस्ट है, माइंड सोल बॉडी सबको बहुत बैलेंस करता है, मानसिक स्थिति को सबसे पहले सुधारता है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो रोज कोट्स जो है ये धारण किया जाता है। और अपने गुरु जो हमारे धनु के राशि के गुरु हैं बृहस्पति देवता, उसके लिए सिट्रिन पीले रंग का यह स्टोन धारण किया जाता है। आपको नज़र वगैरह लगती है तो ये देखिए, ये है लावा स्टोन, पायराइट है। देखिए आजकल पायराइट बहुत ट्रेंड में है, लोग मनी मैग्नेट ब्रेसलेट की तरह इसको धारण करें। ये भी शनि का स्टोन है, ठीक है। तो ये ऐसा बना हुआ ब्रेसलेट में भी आता है, तो अगर आपको चाहिए तो कम से कम ये जो सिचुएशन है इसका तो आपको उपाय करना ही चाहिए। आप चाहे मुझसे लें, किसी और से लें, किसी और से रीडिंग करवाएं, कुछ भी करें, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए। तो आप में से अगर किसी के पास नंबर नहीं है तो अभी आप नंबर नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की रीडिंग करती हूँ। 9323155511, ठीक है, नंबर आपने नोट कर लिया। विभा सिंह, टैरोट रीडर, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। अब है ज्ञान स्टोन से, मैं ये आपको सारे स्टोन्स वगैरह भी देती हूँ, जो भी आपको चाहिए अवेलेबल है। मेरे स्टेटस पे भी लगाती रहती हूँ बहुत बहुत तरह की जो नए प्रोडक्ट आते हैं। तो चलिए, ये उपाय तो आपको अपना चाहे मेडिटेशन करके करना है, चाहे स्टोन पहन के करना है, पूजा पाठ करके करना है, ध्यान करके करना है, लेकिन इस सिचुएशन से आपको पहले बाहर आना पड़ेगा। सजिटेरियस, ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं कि ये दो जगह पर क्या जगल कर रहे हैं आप। स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि ये दो जगह पर क्या बैलेंसिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं धनु राशि वाले। अभी तो आपने इन दोनों ही चीज़ों को वक्त पर छोड़ दिया है, लेकिन और हम क्लियर करेंगे कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। मैरिज को लेकर ये देखिए, आप एक तरफ तो नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक तरफ आपकी मैरिज हो सकती है। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों में है कि ये कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है और एक नई शुरुआत है। ये देखिए, दो जगह पर आप जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ लोगों की सिचुएशन 50% मुझे दिखाई दे रही है। सजिटेरियस में दो तरफ बटे हुए हैं, जरूरी नहीं है कोर्ट मैरिज किसी का हो सकता है, कोर्ट का मैटर हो सकता है, किसी किसी के लिए शादी का मैटर हो सकता है, और होता है किसी के साथ शुरुआत करने। तो आप इन दोनों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों को बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश में है आप। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि जुलाई मंथ में पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है। सैजिटेरियस, पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर की क्या एनर्जी होगी इस समय। धनु राशि वालों, बहुत इमोशन वाला सिचुएशन आपका नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टनर की एनर्जी में भी नहीं दिख रहा है। पार्टनर की एनर्जी कैसी है आपके लिए? बिल्कुल भी सही कहा मैंने, पार्टनर की एनर्जी कैसी है आपके लिए? वो भी मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कनेक्टेड जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं या सोशल मीडिया पे। अगर आप दोनों कनेक्ट नहीं है, कुछ लोग तो साथ में ही है, कनेक्शन में है, लेकिन जो लोग कनेक्ट नहीं है, थोड़ी दूरियां बनी हुई हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। आप सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक करते हुए, उनके बारे में जासूसी करते हुए, उनके बारे में पता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में प्यार था, है, द लवर्स कार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर से वही सिचुएशन, ठीक है। तो आपके पार्टनर भी प्यार करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दो जगह पर जगल कर रहे हैं, उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, फिर से वही मैरिज का कार्ड, फिर से वही उस तरह की सिचुएशन,
आपको मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह के कार्ड आए हैं, ये प्यार है डिवाइन की तरफ से, लेकिन फिर भी देखिए वो आपको जैसे आप याद कर रहे थे सेम मिस करने वाली एनर्जी आई है। पुराने वक्त को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप तो रात रात भर जग के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये इतना नहीं सोचते, लेकिन ये पर्सन भी सोच रहा है कम से कम आपके बारे में। लेकिन इन दिनों इन्होंने क्या किया कि भाई मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, मुझे आगे बढ़ना, इमोशन को उठा के रखो किनारे। तो इन्होंने देखिए चंद्रमा नीचे रखा हुआ, यानी कि ये ग्रोथ करने, बैलेंस करके आगे बढ़ने की एनर्जी में सोच रहे हैं। ये इमोशनल मैटर से निकल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस ये अपनी ग्रोथ का ही सोच रहे हैं। अगर हो सकता है कि ये कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ नया अचीवमेंट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये आपकी तरफ अभी इतनी इमोशनल एनर्जी नहीं रख रहे हैं। द चैरियोट ये दिखाता है कि इनके मन में आता है कि आपके लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो पहले निगेटिव पॉजिटिव सुपर पावर, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। पहले अपने अंदर बैलेंसिंग लानी पड़ेगी, फिर ट्रैवल करेंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर उनसे ट्रैवल करके मिलने भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन साफ साफ दिखाई दे रही है, और ये पर्सन थर्ड पार्टी को पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस समय थोड़ा इसलिए विचलित हो सकते हैं रात रात भर जो जाग रहे हैं। किंग ऑफ कप, इस पर्सन के अंदर दिल में प्यार है आपके लिए, इमोशन है। देखिए ये प्यार था, लेकिन दो लोगों की वजह से, ये जो दो जगलिंग आप कर रहे हैं और ये भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से ये इमोशन को हाइड कर रहे हैं। इमोशन गले तक भर भर के आ रहा है, निकलना चाह रहा है। अंदर प्यार है, इमोशन है, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा, क्योंकि सिचुएशन बदल गई है। वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आप भी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। तो यहाँ किंग ऑफ कप है, जो दिखा रहा है कि इमोशन को हाइड किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। सजिटेरियस के जो पर्सन है, देखिए यहाँ अलग अलग तरह की एनर्जीज हो सकती है। नई पुरानी, एक्स होंगे या नेक्स्ट होंगे, अगले जो आने वाले, किसी किसी क्रश होंगे। जरा मैं देखूंगी जो लोग क्रश की एनर्जी यहाँ पर देखना चाहते हैं, या नया नया जो मैटर आते हुए दिख रहा है, क्रश की क्या एनर्जी है वैसे पार्टनर की। इनकी जिंदगी में पहले से ही प्यार के मामले में बहुत दुख था, तकलीफ था, इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ खो दिया है। तो अब आप इनको ऐसे समय पर टकराए हैं, तो थोड़ी सी अभी भी अब आपकी तरफ तो कनेक्ट होते नहीं दिखाई दे रहे, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन शायद ये थोड़े टूटे बिखरे हुए इंसान आपकी जिंदगी में आए हैं। क्रश वाले पार्टनर की एनर्जी, ये जीवन विक्ट्री चाहते हैं। अगर ये आपसे मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो डायरेक्टली अभी मैं सीधे नहीं कह पाऊंगी, कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। क्रश की क्या एनर्जी है? ओहो, ये या तो सीधे शादी तक जाने वाला पर्सन है, या सीधे ख़त्म कर देने वाला पर्सन है। ये अभी कंफ्यूज हैं, ये अभी इस मैटर को लेकर कंफ्यूज हैं। आपको अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्रश की एनर्जी, ऑनलाइन ही कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं आप लोग बातचीत करते हुए। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। अभी ये सिचुएशन है कि अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन में बहुत कड़क होकर बैठे हैं, थोड़ा इरिटेट हैं, परेशान हैं, कुछ चीज़ों का इनके जीवन में अंत हुआ है, तकलीफ है। तो ये देखिए आप अभी कितना अट्रैक्शन, कनेक्शन महसूस करें। मिलना जुलना, घूमना फिरना, खाना पीना, मूवी देखना, बातें करना, उतना तक चलेगा, लेकिन अभी डीप में नहीं जाना चाहते हैं। ये अभी किसी भी इमोशनल कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अभी इस समय इतना ज़्यादा मत सोचिएगा इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का? नेक्स्ट एक्शन पार्टनर का क्या होगा? इसमें से कुछ लोग हैं जो शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, आपको पत्नी बनाना चाहते हैं या पति बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन, कुछ लोगों में ये कारण भी दिखाई दे रहा है कि मदर का कोई इश्यू हो सकता है, या घर में पहले से पत्नी या पति हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसके कारण यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है। लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम, अलगाव की स्थिति दिख रही है। कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है धनु राशि वालों। पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, पार्टनर नेक्स्ट एक्शन जुलाई। अभी उनकी अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए अपनी ज़िंदगी में उठा पटक के चलते वो आपके साथ भी बहुत कड़क रुख अख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे, वो मीठी प्यारी बातें जो आप सुनना चाहते हैं, जो अच्छा आप चाहते हैं कि आपको अप्रोच करें, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ बढ़ के वो बहुत अच्छे से आपको पैम्पर्ड करेंगे, अच्छे से प्यार करेंगे, बातें अच्छे से करेंगे। ये सिचुएशन नहीं दिख रही है। नेक्स्ट एक्शन पार्टनर का,
कुछ पार्टनर तो यहाँ पर आपके साथ रिश्ता भी ख़त्म कर लेना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है मुझे। एक लास्ट कार्ड और निकालूंगी, ऐसे 5 कार्ड निकल गए, पर एक कार्ड और निकालूंगी आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन, ये निकलना चाहते हैं, जैसे आप निकलना चाह रहे थे वैसे ये पर्सन भी स्टक एनर्जी से बाहर जाना चाहते हैं। तो यहाँ सिचुएशन गड़बड़ी है, समझ लीजिए। ये डिवाइन गाइडेंस, क्या आपको इन सब सिचुएशन में रहना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? डिवाइन आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं? डिवाइन आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं? और देखिए कुछ यहाँ धनु राशि सजिटेरियस आप लोगों में अगर कोई स्त्री है तो यहाँ पर थोड़ा प्रेगनेंसी वगैरह का भी मैटर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बार बार ये कार्ड निकल कर सामने आ रहा है। तो इन सारी एनर्जीज के बीच में एक अलग से बात बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी की सिचुएशन हो सकती है। और डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप किसी के पीछे पड़े हैं, वो नहीं मान रहा है, तो थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कि आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि 10 स्टार कार्ड आया है। डिवाइन कोशिश करेंगे कि आप दोनों को दोबारा एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। जहां मुश्किल था रिश्ता, वहां पर सपोर्ट डिवाइन का मिल रहा है, क्योंकि आपने भी इस रिश्ते में बहुत दिया है। आपने बंजर ज़मीन को भी पानी भर भर कर सींचा है, बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर फिर से एक रिकन्सिलेशन हो सकता है। डिवाइन करें थोड़ी देर अभी आपको और रुकना चाहिए इस रिश्ते में। चलिए, ये तो आपकी लव रीडिंग थी। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ें, कुछ पर्चियाँ निकालेंगे आपके लिए। क्या आ रहा है? ये व्यक्ति तुम्हें सीरियस नहीं ले रहा, टाइम पास। तो ये टाइम पास तो नहीं कहूँगी, लेकिन नया नया क्रश पे उसके बारे में भी आप समझिए कि ये ऐसा ही चल रहा है, और आपका वो पर्सन भी आपको बहुत सीरियस नहीं ले रहा है इस समय में। सॉन्ग लग रहा है, कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। ये आपके लिए है कि जो नया नया क्रश है उसके बारे में किसी किसी को ऐसा हो सकता है कि शायद ये वाली जो मोहब्बत है ये अच्छी वाली है। स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, आई लव यू। ये किसी के लिए आपको लग सकता है कि आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको उनसे प्यार हो रहा है। मैं 2 जगह फंसा हुआ हूँ। ये आपके पार्टनर की भी सिचुएशन है, ये आपकी भी सिचुएशन है। तुम मेरे लिए सिर्फ ऑप्शन की तरह हो, ये पार्टनर कह रहे हैं ऐसे इसमें। तो इसलिए आप सोच समझ कर ही चलिए, ये पर्सन बिल्कुल ऑप्शन में ही आपको रख रहा है। मैं स्टक हूँ, हेल्प करो मेरी। ये आपसे कहना चाहता है कि मैं बहुत जकड़ा हुआ हूँ, मेरी मदद करो। ये कुछ लोगों की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा की नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हिडन फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। ठीक है, ये जो हिडन फीलिंग कार्ड है, स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि जुलाई मंथ में अंदर आपकी हिडन फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या होंगी। आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट यू ऑलवेज एंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई एक्चुअल गोल। आप ये कहना चाहते हैं कि भाई जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि मेरा जो एक्चुअल गोल है, मुझे ज़िंदगी में जो अचीव करना, जिस तरफ बढ़ना है, मैं उससे भ्रमित हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। You never give me importance that I was speaking. I think now it's too late. आपको ये लगता है कि जो आपका पर्सन है वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, वो दूसरी चीज़ों में लगा रहता है। तो बहुत बार बात करना, कुछ भी कहना, समझाना बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। I am stuck in my own negative thoughts. I will try to come back soon. आप में से कुछ लोग कहना चाहते हैं कि मैं इस समय अपनी बहुत स्टक हो रहा हूँ, बहुत जकड़ा हुआ हूँ अपनी नेगेटिव थॉट्स में। तो मेरा थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा या आऊँगी, तो थोड़ा सा वेट करो, मैं इन चीज़ों से निकलना चाहता हूँ पहले। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिजर्व यू। ये हो सकता है कुछ क्रश की एनर्जी है, नया नया जो आपको अच्छा लग रहा है, पर आपको पता नहीं क्यों लगता है कि आप ही डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो थोड़ा अट्रैक्टिव लग सकता है कोई नया पर्सन आपको। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप, इट इज़ गुड टू मूव ऑन। आपको लगता है कि जब रिलेशनशिप के बीच में कुछ रह ही नहीं गया, ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के बीच में हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, विश्वास ही नहीं रह गया, तो शायद यही अच्छा है कि यहाँ से मूव कर लेना चाहिए। यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। आप अपने पार्टनर से, पर्सन से कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि हमेशा तुम ऐसा दिखाना चाहते हो कि तुम ही राइट हो, तुम्हारी कोई गलतियां नहीं हैं, और इसीलिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना आपके सामने। आई एम कन्फ्यूज्ड बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप
गिव सम टाइम। आप थोड़ा सा समय मांग रहे हैं, आप में से कुछ लोग कि भाई जो रिलेशनशिप है या मेरे एक्चुअल गोल हैं जीवन के, उन दोनों में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं किस तरफ जाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तो ये आपकी एनर्जी है। आप देखेंगे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए। ये एक हिडन फीलिंग्स कार्ड्स हैं, मिक्स कर लेती हूँ ज़रा। पार्टनर की छुपी हुई दिल की बातें क्या हैं, एक कार्ड ही निकल के आया। आई एम ओवर पॉजेसिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। कह रहे हैं कि मैं आपके लिए बहुत ओवर पॉजेसिव हूँ और शायद जो गुस्सा हो जाता हूँ वो एक आउटकम है, वो मेरे प्यार का हिस्सा है जो तुम समझ नहीं पाते हो। आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी सो डोंट टीच मी दैट। ये कहना चाहते हैं कि मेरे पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं और मैं उसके पीछे भागता रहता हूँ, उसमें परेशान रहता हूँ, तो और तुम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो, तो सो डोंट टीच मी दैट। मतलब आप मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो इस समय में, मुझे अपने आप से चीज़ों को टॉलरेट करने दो। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर ये कहना चाहते हैं। यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड एंड ईगो। ये कहना चाहते हैं कि मैं हर बार तुम्हारे सामने हर्ट हो जाता हूँ, तुम झूठा ईगो दिखाते हो, झूठा गुस्सा दिखाते हो, प्राइड दिखाते हो, बहुत सारी चीज़ें बीच में लेके आ जाते हो, एंगर इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें आप सब सामने रखते हो, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। कहना चाहते हैं ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। ये कहना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में हमेशा जीवन के प्यार और विश्वास जो होता है, 2 पिलर्स होते हैं रिलेशनशिप में, और शायद मैंने दोनों ही खो दिया है। यू नेवर गिव मी इम्पोर्टेंस दैट आई वॉज सीकिंग, आई थिंक वॉज इट्स टू लेट। तो उनको लगता है कि शायद इसीलिए ये दूरियां बन रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आप इस समय उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिजर्व यू। ये कोई क्रश की एनर्जी है, जैसे आपके में आया था कि आप बहुत अट्रैक्टिव और अच्छे लग रहे हैं उनको, लेकिन वो कहते हैं कि शायद वो डिजर्व नहीं करते आपको, जो एक हाथ बांध के बैठे हैं, कुछ लेना ही नहीं चाहते। आई विल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। इसमें कोई है जो ये भी कहना चाहता है कि हाँ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। यू फाइट स्पॉइल माई फीलिंग्स, इट इज़ सेपरेटिंग अस। आपकी जो लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बीच में वाद विवाद होता रहता है, उसने उनकी फीलिंग्स को स्पॉइल कर दिया, फीलिंग्स खराब हो गई है और इसीलिए वो सेपरेट होना चाहते हैं। आई नेवर गेव यू रिस्पेक्ट एंड केयर, यू डिज़र्व इट ऑल माई मिस्टेक। उसमें से आपके में से कोई पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट जो है के लायक हैं, डिज़र्व करते हैं, लेकिन शायद मेरी ही गलतियाँ हैं, मैं वो दे नहीं पाया। आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस बट नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। इसमें से कुछ पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें हैप्पीनेस देने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं तुमको हर्ट करके जाऊँ। आई एम नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू, गिल्ट इज टेकिंग मी अवे। ये कह रहे हैं कि मैं शायद तुम्हारी लॉयल नहीं हूँ, इसलिए निकल रहा हूँ ज़िंदगी से। आई हैव माई ऑन चॉइस एंड लाइफ एक्सपेक्टेशन, यू नेवर केयर अबाउट इट। इनको अपनी ज़िंदगी से और बहुत सारी उम्मीदें हैं और शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा ये केयर नहीं कर सकते बहुत सी बातों की। ठीक है, तो ये तो रीडिंग थी। अब चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। धनु राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी। सेहत में देखिए अप डाउन्स दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर टावर कार्ड भी आया है, तो थोड़ा हेल्थ में इश्यूज रहने वाले हैं। अप डाउन देखेंगे आप तो थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए और हेल्थ पर ध्यान दीजिए। हेल्थ के लिए मैंने कहा ना, ये एमेथिस्ट धारण कर लीजिए। टाइगर आई और एमेथिस्ट का कॉम्बिनेशन अगर पहनते हैं सजिटेरियस, ये स्टोन्स इतने महंगे भी नहीं होते जेम्स स्टोन की तरह, तो आप इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। ठीक है, एमेथिस्ट के बड़े छोटे बहुत तरह की चीज़ें भी आती हैं, वो भी आप अपने ऑफिस में, घर में रख सकते हैं, लेकिन ये पहनना बहुत लाभदायक होता है। तो ये तो तुंबुल का है, ऐसा गोल में भी आता है। ठीक है, 2 तरह के 8 mm में 10 mm में आते हैं, तो आप अगर उनको धारण करेंगे तो हेल्थ की प्रॉब्लम तो सब सॉल्व हो जाएगी। मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, आपके दिखाऊंगी। अभी मेरा ट्यूसडे तक आने वाला है। मैंने खुद ही एमेथिस्ट का 10 mm का ब्रेसलेट मंगवाया है और उसको चार्ज करके मैं पहनने वाली हूँ, क्योंकि मैं 8 नंबर हूँ, शनि की राशि भी है और शनि की इस समय आप पर ढैया भी चल रही है। तो अगर आप पहनेंगे तो आपके ढैया के लिए भी आराम करेगा और इन सारी चीज़ों में
करने वाला। जिन जिन लोगों को मैंने दिया भी है एमेथिस्ट, वो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ सकते हैं सजिटेरियस में कि एमेथिस्ट सच में फ़ायदा करता है। तो टाइगर है एमेथिस्ट के कॉम्बिनेशन पहनिए। हेल्थ में इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम है, हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए हेल्थ में आप स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। ये 3 कार्ड ऐसे आए हैं जो हेल्थ को अच्छा नहीं दिखा रहे हैं। तो जुलाई महीने में अप डाउन दिखाई दे रहे हैं, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये एमेथिस्ट आप पहन ही लीजिए, ठीक है। डॉक्टर को तो दिखाइए, अपना इलाज करिए, पर ये स्टोन्स भी वर्क करते हैं। चलिए देखते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है। सॉरी कैमरा थोड़ा सा हिल गया। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है धनु राशि। द मून, वैसे तो सेलिब्रेशन है, चीज़ें ठीक रहेंगी, आएंगी, लेकिन पैसे को लेकर थोड़ा सा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपने शायद इस मनी मैटर को लेकर कुछ प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग के अनुसार अभी थोड़ी चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा है आपको। 5 कार्ड निकालूं तब क्लियर आपको बताऊं क्या सिचुएशन है। फाइनेंशियल सिचुएशन जुलाई महीने में कैसी रहेगी धनु राशि। अप डाउन दिखाई दे रहा है, अभी तक तो बहुत अच्छा नहीं दे रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन जुलाई मंथ में, बाप रे ये क्या आ रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन जुलाई मंथ में पैसे को लेकर किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम्स हो सकती है जहां से आपने उम्मीद की थी। एक ही कार्ड बचा है फाइनेंशियल सिचुएशन जुलाई महीना। ओ हो चलिए अच्छा हुआ। देखिए फाइनली जो कार्ड आया है वो थोड़ा सुकून देने वाला है, नहीं तो किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, कंपटीशन चल रहा है पैसा कमाने के चक्कर में। द टावर कार्ड थोड़ी निगेटिविटी दिखाई दे। हर्मिट कार्ड दिखाता है कि बहुत अप डाउन्स देखने वाले हैं, आप अकेलापन महसूस करेंगे, किसी ने आपका साथ नहीं दिया था। मून कार्ड तो मनी मैटर का है, द मून को मजबूत करेंगे तो धन आएगा आपके पास। तो इन सारी निगेटिविटी के लिए जो मैंने आपको स्टोन्स बताए हैं प्लीज़ आप धारण कर लीजिए, आपके लिए अच्छा है। मैं खुद भी पहनने जा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी, जब मैं पहन लूँगी तो शॉर्ट्स डालूंगी कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और मैंने क्यों पहना है। लेकिन देखिए इतना सब सिचुएशन में भी कोई आपका सोलमेट या कोई कनेक्शन हो सकता है। सोलमेट ज़रूरी नहीं, वो लवर्स ही होता है, तो वो आपको सपोर्ट करते दिखाई दे रहा है इस फाइनेंशियल सिचुएशन में। द स्टार कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि ये जितना कुछ गड़बड़ हुआ है मंथ लास्ट तक जाते जाते सबकी रिकवरी हो जाएगी। डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, मनी मैटर के मामले में सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा शुरुआती दिनों में दिक्कत दिखाई दे रही है। कैरियर में देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, फिर यस और नो के लिए भी कार्ड निकालेंगे। कैरियर की सिचुएशन कैसी है, काम धाम के मामले में कैसे रहेंगे, काम कैसा चलेगा जुलाई महीने में। वाह अच्छा कार्ड आया है, मैं 2-3 कार्ड और निकाल के फिर आपको बताती हूँ कैरियर कैसा रहने वाला है। कैरियर कैसा रहने वाला है, काम धाम कैसा चलेगा सैजिटेरियस, कैरियर कैसा रहेगा, कैरियर कैसा जाएगा। वाह कैरियर कैसा जाएगा, ये 5 कार्ड निकाल लिए हैं। देखिए कैरियर में आप 2 जगह पर जगलिंग कर रहे थे, तो अभी क्या सिचुएशन है, कभी दिल से दिमाग से चल रहे हैं, 2 जगह पर काम कर रहे हैं आप, इधर भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं ही अभी देखिए आपके लिए टैरोट बनाती हूँ वीडियो, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ AI से कनेक्टेड, खूबसूरत लड़कियां, और मैं उसका छोटा छोटा क्लिप्स वगैरह भी डालती रहती हूँ। तो मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे 2 काम आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं 2 क्या, मैं तो 3-4 काम करते हुए दिखाई दे रही हूँ, ठीक है। जैसे माता जी के कई हाथ होते हैं ना, तो वैसे मेरे 2-4 चैनल्स हैं, बाहर फिल्मी मीटिंग्स हैं, आपके लिए वीडियोस बनाए, तब भी मैं टाइम पर सब कुछ काम करते रहना चाहती हूँ। इस बार मैंने जल्दी वीडियो आपका बना दिया कि आपको पहले से गाइडेंस मिल जाए, तो आप सतर्क रहें, अच्छे से आगे जीवन में बढ़ें। तो जैसे यहाँ पर 2 काम में जगलिंग करते दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं कुछ सीरीज़ बना रही हूँ और वो मैं जल्दी ही डालूंगी। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। अभय ज्ञान के साथ साथ मैं अपने क्रिएटिव जो पार्ट है मेरा अंदर, उसको भी निकाल के लाना चाहती हूँ, मेहनत करना चाहती हूँ। उस क्रिएटिव पार्ट को भी आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगी मेरे उस चैनल का, वेब्स रॉक का, और एक पोइट्री और पॉडकास्ट से रिलेटेड भी है, द बाबरी सांझ। तो आप में से जो लोग चाहें, अगर आपका मन करता है तो ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, और साथ में मेरा जो वो लिंक है उसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स जहाँ पर है वहाँ पर भी डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। 2 काम आप भी कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करिए। तो देखिए कैरियर के मामले में नाइट ऑफ कप यहाँ पर है, तो धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं सजिटेरियस। और देखिए इस समय ग्रह गोचर का भी वीडियो मैं बनाऊंगी। ग्रह गोचर में राहु बैठे हैं आपके पराक्रम भाव में,
ठीक है। तो राहु पराक्रम भाव में बैठकर वैसे भी अगर ऑनलाइन से कनेक्टेड आपका कोई काम है तो उसमें बढ़ोतरी करते दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरक्की करते दिखाई दे रहे हैं। आपने कोई प्लानिंग भी कर रखी है, काम को लेकर कोई प्लानिंग कर रखे हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन वहां पर अभी आपने स्टेप नहीं लिया है। आप सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि प्लान किया है तो काम कर डालिए, आगे बढ़िए। द मैजिशियन, ये समय ऐसा है, ये जुलाई महीना जहां पर आपकी कैपेबिलिटीज बाहर आएंगी। आप कहीं इंटरव्यू देने वाले हैं, कहीं आप प्रमोशन के लिए ट्राई करने वाले हैं, या कहीं नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, या कोई भी आप बिजनेस में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, कहीं पर भी आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ अपना ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी अंदर की जो चीजें हैं वो निकल कर बाहर आने वाली हैं, लोग उसको पहचानने वाले, यानी आपका जादू चलेगा। द मैजिशियन, तेरा जादू चल गया, ऐसी सिचुएशन लेकर आता है। एस ऑफ कप, एस ऑफ कप दिखाता है कि जुलाई महीने में काम के मामले में आपको डिवाइन का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी मैटर में थोड़ा अप डाउन था, लेकिन कैरियर काम अच्छा चलेगा तो पैसे तो आ ही जाएंगे। जैसे कि महीने के अंत में रिकंसलेशन का कार्ड आया था कि सब गड़बड़ गड़बड़ होते होते फिर सब अच्छा हो जाए, क्योंकि आप इन दिनों कुछ बड़ा पैसे की उम्मीद करके बैठे हुए थे, या कहीं पैसा फंसा हुआ है वहां से आने की उम्मीद कर रहे थे, तो वो नहीं होगा, इसलिए मूड थोड़ा खराब होगा आपका। नहीं तो वैसे सिचुएशन इतनी गड़बड़ नहीं है। तो एस ऑफ कप में डिवाइन आपको भरपूर काम में, कैरियर में सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ी अच्छी सिचुएशन रही। अब डिवाइन गाइडेंस आपके कैरियर और फाइनेंस के लिए डिवाइन गाइडेंस दीजिए। देखिए, आप जो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसके लिए डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां, प्रैक्टिकल बना सब कुछ है, लेकिन इतना ओवर थिंकिंग मत करिए, इसका इलाज कर लीजिए। इसके लिए मेडिटेशन भी दूंगी, और ये एमेथिस्ट भी आप पहनेंगे तो आपको मेंटल हेल्थ में बहुत सपोर्ट मिलेगा। और ये रोज कोट्स पहनने से भी आप मेंटली अपने आप से बहुत काम हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और आप सेल्फ लव करने लगते हैं अपने आप से। तो आप जो चाहे धारण कर सकते हैं, आप मुझसे लीजिए, कहीं और से लीजिए, लेकिन ओरिजिनल स्टोन आप धारण कर लीजिए तो आपको फायदा करेगा। तो ये तो आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई। अभी अगर आपके मन में कोई एक सवाल बाकी रह गया है जो इस रीडिंग में नहीं निकल कर आया है, तो चलिए। यस और नो में उत्तर दीजिए डिवाइन। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, अपने अपने डिवाइन को ध्यान में लाइए, एक प्रश्न को दोहराइए, आपको उत्तर चाहिए। मैं कार्ड को मिक्स करूंगी और एक कार्ड निकालूंगी। स्पिरिट गाइडेंसेस, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। यस या नो, प्रश्न को मन में दोहराइए, यस या नो। कार्ड बहुत उछल उछल के आ रहे हैं, इनको मिक्स करूंगी। यस या नो। ये अभी 2 कार्ड निकले इसलिए मैं कंफर्मेशन नहीं है, फिर से निकालूंगी। यस या नो। यस का कार्ड आया है, भरपूर यस है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है, देखिए। तो सैजिटेरियस धनु राशि वालों, देखिए आपको कुछ उपाय भी बताना चाहूंगी। केले का पेड़ लगाइए, उसमें गुड़ और चना चढ़ाइए। ठीक है, अभी मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो मैंने पूरे मस्तक पे अपने अष्टगंध, पीला चंदन भरपूर लगा कर रखा है। तो आप अगर उतना ना लगा सकें तो माथे पर पीला तिलक जरूर लगाएं। नहाने के पानी में ये हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है तो हल्दी डालकर पानी में नहाएं, इससे आपका सौभाग्य भी बढ़ेगा। किसी को संतान की आवश्यकता है, किसी की शादी नहीं हो रही है, मैटर है, तो भी होगा। तो अभी मैं जल्दी ही धनु राशि वालों, सजिटेरियस 5 से 6 दिन के अंदर आपका ग्रह गोचर की क्या व्यवस्था है, मतलब आपकी धनु राशि की राशि और लगन के अनुसार आपकी जो कुंडली है राशि की, उसके अनुसार जीवन चक्र में क्या क्या चल रहा है, क्या करना नहीं करना, वो सब मैं आपको नया वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर नए लोग कोई जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सजिटेरियस, बड़ों का जितना सम्मान करेंगे उतना आपका भाग्य बढ़ेगा, क्योंकि आप गुरु प्रधान हैं। और गुरु कहते हैं कि गुरु का सम्मान कीजिए। आपको अगर अपने सूर्य अच्छा करना है तो पिता का सम्मान कीजिए। बड़ों का, आपको गुरु अच्छा करना है आपका, तो आपको गुरुओं का, बड़ों का सम्मान, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। आपको अपना चंद्रमा अच्छा करना है तो माता का सम्मान कीजिए, माता समान स्त्रियों का सम्मान कीजिए। ठीक है, और आपको आपका शुक्र अच्छा करना है तो जो एकदम जवान स्त्रियां आपके जीवन में हैं उनका सम्मान कीजिए, उनको कोई गिफ्ट दीजिए। ठीक है, तो आपकी कुंडली के अनुसार भी चीजें होती हैं कि कैसे कैसे आपको चलना है। यहाँ तो मैंने एक एनर्जी वाइज कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग की है। तो धनु राशि वालों, और विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं
तो मॉर्निंग में अपने टीवी में या अपने मोबाइल में चला कर रख दीजिए और उसका श्रवण करिए, सुनिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो भी गाइडेंस यहाँ पर दी गई है ज़रूर कीजिए। और आप में से सैजिटेरियस के लिए जो लोग पहनना चाहते हैं कि आपको अपना गुरु मजबूत करना, ये सिट्रिन, ये देखिए, ये पीला स्टोन होता है, ये गुरु को और अच्छा करने के लिए होता है। तो आपकी कुंडली में अगर गुरु मजबूत है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी भी सजिटेरियस की कुंडली में गुरु उतने मजबूत नहीं है, आपको मजबूत करना है कोई भी ग्रह के लिए, तो आप उपाय ले सकते हैं। लास्ट में मेरा नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह, एस्ट्रोलॉजर, टैरोट रीडर और अभय ज्ञान स्टोन से आप स्टोन भी ले सकते हैं। ठीक है, आप कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं, टैरोट रीडिंग भी करवा सकते हैं, या कोई और मेडिटेशन के लिए, चक्रा मेडिटेशन के लिए कोई उपाय पूछने तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जाने से पहले एक बार फिर से कहूंगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो सजिटेरियस पहले से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि आप अगर पर्सनल रीडिंग करवा लेते हैं तो आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी गाइडेंस रीडिंग के टाइम निकल कर आती है। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनसे कहना चाहूंगी कि देखिए, आप लाखों लाखों में देखते थे, तो अभी संख्या बहुत कम हो गई है, तो मेरे गाइडेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, मैं अभी भी वैसी ही रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर भी आकर आप पर्सनल तो रीडिंग करवाते ही हैं, लेकिन चैनल पर भी जो ये वीडियो है सजिटेरियस का, इसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। बहुत कुछ जो बाकी बचेगा वो कलेक्टिव एनर्जी से, ब्रह्मांड से निकल कर आपको गाइडेंस देने के लिए यहाँ पर हो सकता है। तो सजिटेरियस लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मेरे साथ कहे विष्णु भगवान की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। आप योद्धा हैं, डटे रहेंगे, अच्छा समय आने वाला है, पहले से बहुत बेहतर समय है, ग्रह गोचर में परिवर्तन हो रहा है, तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।